हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू IND मनीज यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में जो टैक्स बचाने के साथ साथ अच्छे रिटर्न्स और लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करता है। हम बात कर रहे हैं इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी ELSS म्यूचुअल फंड स्कीम। तो चलिए आज के वीडियो में ELSS म्यूचुअल फंड्स को डिटेल में समझते हैं। ELSS फंड्स इक्विटी फंड्स वो हैं जो आपके कॉर्पस का मेजर हिस्सा इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। ELSS फंड्स को टैक्स सेविंग स्कीम्स भी कहा जाता है क्योंकि ये सेक्शन 80C के तहत 1,50,000 रुपीस तक का टैक्स एग्जेम्पशन प्रोवाइड करते हैं। ELSS फंड्स का लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है। बट व्हाट एल्स कैन दीज फंड्स डू? वेल, let's discuss some important features of ELSS mutual funds. Firstly, ELSS funds में टोटल इन्वेस्टेबल कॉर्पस का मिनिमम 80% हिस्सा इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट होता है। सेकेंडली, फंड मैनेजर्स डाइवर्सिफाइड तरीके से इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशंस, थीम्स और सेक्टर्स में। ELSS फंड्स में इन्वेस्टमेंट का कोई मैक्सिमम टर्न्योर नहीं होता है, लेकिन एज डिस्कस्ड 3 साल का लॉक इन पीरियड इसमें जरूरी होता है। ELSS के यूनिट्स रिडीम करने पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स या LTCG मिलता है। इन गेन्स पर एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपीस तक कोई टैक्स नहीं लगता। इस लिमिट से ऊपर के गेन्स पर 10% टैक्स लगता है, जिसमें 1 लाख रुपीस को एक्सीड करने वाले गेन्स पर टैक्स लगता है इंडेक्सेशन के बिना। ELSS टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स के कुछ इनहेरेंट एडवांटेजेस भी हैं, जैसे मोस्ट ELSS फंड्स डिफरेंट सेक्टर्स की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और स्मॉल कैप से लेकर लार्ज कैप कंपनीज को इंक्लूड करते हैं। इससे आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन का एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। सेकेंडली, मेजॉरिटी ELSS स्कीम्स में इन्वेस्टर्स 500 रुपीज से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। इसे आप बिना सब्सटैंशियल इन्वेस्टेबल कॉर्पस जमा किए इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं, और आप लंप सम और SIP मोड दोनों तरीकों से ELSS फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ELSS फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ एस्पेक्ट्स पर आपको ध्यान देना जरूरी है। फर्स्टली, पोर्टफोलियो। किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उस फंड के पोर्टफोलियो को एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है। सेक्टर्स में ऑप्टिमल डाइवर्सिफिकेशन, कम टर्नओवर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। सेकेंडली, पास्ट परफॉर्मेंस। हालांकि पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स का इंडिकेटर नहीं होते हैं, लेकिन फंड के रिटर्न्स को बुल एंड बेयर मार्केट साइकिल्स में चेक करने से आपको अच्छे इंसाइट्स मिल जाते हैं। कैटेगरी एवरेज के साथ रिटर्न्स कंपेयर करना भी फंड की आउट परफॉर्मेंस या अंडर परफॉर्मेंस को समझने में मदद करता है। नेक्स्ट, फंड मैनेजर्स। क्योंकि स्टॉक्स को फंड मैनेजर्स के थ्रू एक्टिवली सिलेक्ट किया जाता है, इसलिए फंड परफॉर्मेंस स्टॉक सिलेक्शन पर डिपेंड करता है। इन्वेस्टर्स फंड मैनेजर के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को अलग अलग मार्केट साइकिल्स, क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस के आधार पर देख सकते हैं। Then we have expense ratio. Expense ratio वो एनुअल फी है जो फंड हाउसेस आपके फंड्स मैनेज करने के लिए चार्ज करते हैं। मोस्ट इन्वेस्टर्स प्रेफर कि कम एक्सपेंस रेशियो वाले फंड्स में ही इन्वेस्ट करें, तो ये चेक करना भी इम्पोर्टेंट है बिफोर इन्वेस्टिंग। एंड दैट्स ऑल। हम उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी होगी। हमने म्यूचुअल फंड्स के बारे में और भी टॉपिक्स कवर किए हैं अपने IND लर्न के बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड कोर्स में। आपको उस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो डू चेक दैट कोर्स आउट। एंड इफ यू वांट टू लर्न मोर ऑफ सच फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स, देन लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube channel where we simplify finance for you. See you in the next one.